शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान और पुलिस आमने सामने है। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से किसानों का जो पहला जत्था है, जिसमें 101 किसान हैं, वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस बार स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव है। इस बार ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नहीं, पैदल ही किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर ही मौजूद है। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है हरियाणा पुलिस के, वो आपको दिखाते हैं। पहले की तरह जो हम देख रहे थे, पहले जब किसान आगे बढ़े थे, उसी तरह आज फिर से यहाँ पर बैरिकेडिंग नजर आ रही है। और आप बैरिकेडिंग के पीछे आप देखेंगे एक पर्दा लगाया गया है। उस पर्दे के पीछे हालांकि किसानों का ऐसा दावा है कि कुछ उनको रोकने के लिए बड़े इंतजाम हरियाणा पुलिस ने किए हैं। और उसके पीछे बड़े बड़े कंक्रीट के बोल्डर्स हैं, कंक्रीट की दीवार है। और उसकी तरफ आप देखेंगे हरियाणा पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। वाटर कैनन यहाँ पर लगे हुए हैं, आंसू गैस के गोलों के साथ लैस है पूरी पुलिस फोर्स। और बाकायदा अंबाला पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि किसान अगर दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से अनुमति लेकर नहीं आएंगे तो वो उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर उनको दिल्ली की तरफ जाना है तो पहले उन्हें दिल्ली पुलिस से मंजूरी लेनी होगी। लेकिन किसानों का कहना है कि वो यहाँ काफी समय से बैठे हुए और दिल्ली जाना चाहते हैं। और सरकार ने ही कहा था कि किसान अगर पैदल जाना चाहें तो जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। तो इसीलिए उन्हीं की बात को मानते हुए अब पैदल आगे बढ़ेंगे। और अगर उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो ये दावा कि किसानों ने बॉर्डर रोका हुआ है, यह खारिज हो जाएगा अपने आप ही। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि बॉर्डर को उन्होंने नहीं बल्कि पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने रोका हुआ है, इसलिए वो पैदल जाएंगे। मरजीवना जत्था इसका नाम दिया गया है, यानी कि ऐसा जत्था जो अपनी जान को दांव पर लगाकर, जान को हथेली पर रखकर आगे बढ़ेगा, बॉर्डर को क्रॉस करेगा। फिर चाहे उन्हें कितना ही कोई नुकसान क्यों ना हो जाए, वो रुकेंगे नहीं। और अगर इसमें बहुत ज्यादा किसान घायल हो जाते हैं तो फिर दूसरा जत्था भी तैयार किया गया। बाकायदा 101 किसानों की सूची नाम सहित जारी की गई है। और अंबाला में एहतियातन धारा 144 लगाई गई है। 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और साफ है, पुलिस की तरफ से स्टैंड क्लियर है कि बिना अनुमति के किसानों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन किसान है वो भी अपने स्टैंड पर अड़े हुए। उनका कहना है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर से आज 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करेगा। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर हैं और तमाम किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस ने भी साफ किया है कि जब तक दिल्ली पुलिस से मंजूरी नहीं मिलेगी वो किसानों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो क्या स्ट्रेटजी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तेजवीर सिंह है, किसान नेता है, और उनसे जानेंगे कि आगे किस तरह बढ़ेंगे। तेजवीर जी, क्या प्लानिंग है आज? और क्योंकि हरियाणा पुलिस ने तो कहा है कि वो आगे नहीं जाने देंगे आपको। आज सबसे पहले तो गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जी ने बोले थे, जिन्होंने पूरे सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्हीं की तर्ज पर पूरे देश के किसान मजदूरों को, उनको हक आदिवासियों को उनको हक दिलवाने के लिए 101 मरजीवड़ों का जत्था दिल्ली की तरफ पैदल कूच करेगा। क्योंकि सरकार पहले कहती थी ट्रैक्टर ट्रैली ना लेकर आए, आपने मॉडिफाई किया है, वो सारी चीजें हमारी पीछे छोड़ दी है। सिर्फ यहाँ से 101 पैदल जो मरजीवड़ों का जत्था है किसानों और मजदूरों के रूप में, वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा सही 1 बजे। मरजीवड़ा जत्था का मतलब ये हुआ कि जान हथेली पर रखकर वो लोग आगे बढ़ेंगे। वो इस तरह से कि वो जान हथेली पर रखकर, सर पर कफन बांधकर ही दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। क्योंकि कारण क्या है कि ये जो दिल्ली है, इसको खून की बहुत भूख है। हर रोज 30 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। कितने लाख, अभी तक एक आंकड़ा आया था कि 5 लाख किसान अब से पहले आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये जो खून की प्यास है, ये बुझाने के लिए अगर वो चाहते हैं इन 101 किसानों का जो वो शहादत है वो ले सकते हैं। वो मतलब एक तरह से चाहे वो बलि ले सकते हैं। और कल भी बल्कि ऐसे ही कल एक जत्था जाएगा, ऐसे ही एक जत्था परसों जाएगा, 8 तारीख को जाएगा, फिर 9 तारीख को जाएगा, फिर 10 को, फिर 11 को। ये निरंतर कड़ी बिल्कुल पैदल जत्थों की चलती रहेगी। और पीछे आप देख सकते हैं कि रोजाना 101 किसान रोजाना, और आप पीछे वो देख सकते हैं कि वो जो लगी हुई है वो एक तरह की डी है। और ये वॉलंटियर्स हैं जितने बैठे हैं, कि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है कि किसी को मतलब कि इंजर हो जाता है तो उनको उठाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, तो ये सब लोग आगे जाएंगे। और मीडिया कर्मियों को आगे जाने की छूट दी गई है। हरियाणा पुलिस का जो तर्क है कि भाई दिल्ली पुलिस से आप मंजूरी ले लीजिए, हम जाने देंगे,
तो आप इसको कैसे सकते, क्या लेंगे मंजूरी? आप दिल्ली से यहाँ आए हो, आपने हरियाणा से मंजूरी ली या पंजाब से मंजूरी ली। अब कोई आदमी 5 आदमी जा रहे थे, वो दिल्ली से मंजूरी लेंगे, वो दिल्ली सरकार हमें रोके। और दिल्ली जाना कोई चत्ती या कोई टारगेट नहीं है कि हम ओलंपिक जीत जाएंगे। मसला सारा है कि वार्ता के साथ, बातचीत के साथ ही हल होगा। सरकार बातचीत कर रहे हैं, हमारे मसले हल कर दे, हम यहीं से वापस हो जाएंगे। और हम कोई नई मांग नहीं मांग रहे, जो मानी हुई मांगे हैं, जो हमें लिखित में दिया है, एडवाइजरी जारी हुई थी, वो जब 2021 के अंदर हमने आंदोलन समाप्त किया था, तभी थी एमएसपी की लीगल गारंटी कानून और किसानों की कर्जा मुक्ति, मनरेगा मजदूरों को सारी ये 12 मांगे हैं, ऐसी करके आदिवासियों की 5वीं सूची लागू कर दें, तो हम सब लोग वापस यहीं से हो जाएंगे। हम देख रहे हैं बैरिकेडिंग है, 3 लेयर्स हैं, फोर्स अभी भी खड़ी है, कैसे बढ़ेंगे आगे? तो एक्चुअल में क्या है कि हम ये दिखाएंगे कि हम निहत्ते जाएंगे, उनके पास किसानों का झंडा होगा पहचान के लिए, और वो आगे बढ़ेंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, बस नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तेजवीर सिंह बता रहे हैं कि आज किस तरीके से स्ट्रेटजी है। 101 किसानों का जत्था आज जाएगा, उसके बाद रोजाना 101 किसानों का जत्था जाएगा, और चाहे वो घायल हो या उनमें उनके साथ कुछ भी अंजाम हो, वो पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए मरजीवड़ी जत्था, यानी कि जान हथेली पर रखकर बढ़ने वाला जत्था, इस जत्थे को नाम दिया गया है। तो 1 बजे देखना होगा कि क्या स्थिति यहां पर बनती है, और संघर्ष एक बार देखने को मिल सकता है। शंभू बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत।